मूवी की स्टार्टिंग में एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। वो एक पुराने और गंदे घर में एकदम अकेला रहता था। वो बूढ़ा आदमी एक मेडिकल एजेंसी में कॉल करके कंप्लेन करता है कि उसकी केयर टेकर काफी दिनों से नहीं आई है और उसे अभी अपने पैर के ड्रेसिंग के लिए एक नर्स की जरूरत है। फोन कट करने के बाद वो बूढ़ा आदमी कुछ खाने के लिए किचन में जाता है और वहाँ वो एक केन का डिब्बा उठाता है, पर उस केन का ओपनर उसे नहीं मिलता। तब वो ऊपर देखकर पूछता है कि केन ओपनर कहाँ है। तभी अचानक से केन ओपनर नीचे गिरता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी टीवी देखने लगता है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि अचानक से टीवी चैनल चेंज हो रहा है, जिसमें एक लड़की बार बार यही कह रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो आदमी काफी फ्रस्ट्रेटिंग वे में यही कहता है कि ठीक है, मैंने ये चीज बहुत बार सुनी है, तो अब बस करो। तभी डोर नॉक होता है और उस एजेंसी से एक नर्स आती है। जब वो नर्स घर में एंटर करती है तो वो पूरे घर को देखकर बहुत ही शॉक्ड रह जाती है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि वो घर काफी गंदा और अनहाइजीनिक था। इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी से उसके वाइफ के बारे में पूछती है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है और मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। इस पर नर्स का कहना था कि मुझे लगता है कि आपको अभी अपने घर को साफ रखने की जरूरत है, इससे आपके हेल्थ में भी बहुत इफेक्ट दिखेगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे मत बताओ, फिलहाल तुम अभी मेरी ड्रेसिंग करो। इसीलिए नर्स उस बूढ़े आदमी की ड्रेसिंग करने लगती है और ड्रेसिंग करते वक्त वो उस बूढ़े आदमी को अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर के बारे में बताती है। वो नर्स उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या आपको कभी अकेला फील नहीं होता। इस पर वो कहता है कि कभी कभी, पर मैं ज्यादातर अपनी यादों के सहारे ही दिन काट रहा हूँ। तुम्हें पता है, मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत थी और मैं उससे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि वो अभी भी मेरे आसपास ही है और मेरा ख्याल रखती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह वो नर्स और वो बूढ़ा आदमी एक दूसरे से काफी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी भी काफी खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सदियों के बाद वो हंस रहा है। फिर तभी नर्स जब उसके पैर से वो बैंडेज हटाती है तो वो पूरी तरीके से अंदर से डर जाती है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी का पैर बुरी तरीके से सड़ चुका था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। वो नर्स उस बूढ़े आदमी से तुरंत कहती है कि आपको एक अच्छे घर और मेडिकल केयर की जरूरत है, जो यहाँ रहकर पॉसिबल ही नहीं है। इस पर वो बूढ़ा आदमी तुरंत उसका मुंह बंद करता है कि चुप चुप चुप, एकदम से शांत हो जाओ, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। वो नर्स कहती है कि आप समझ क्यों नहीं रहे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप अपने पैर को खो देंगे। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे मत बताओ, ये मेरा घर है और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी अचानक से किसी के गिरने की आवाज आती है। नर्स फिर डर जाती है और घर में इधर उधर वो चेक करती है। तभी वो एक रूम का जब दरवाजा खोलती है तो उसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है और अचानक से कई सारी मक्खियाँ भिनभिनाती हुई उस रूम से बाहर निकलने लगती हैं। और जब वो किचन में जाकर चेक करती है तो वो सिंक में एक घोस्ट एंटिटी को देखती है, जो उस नर्स को घर से निकल जाने के लिए धमकाती है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो आत्मा काफी एग्रेसिव हो गई है और वो उस नर्स पर अटैक कर देती है। नर्स हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर वहीं हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एकदम शांत और बेबस होकर बैठा था, जैसे उसे पता था कि नर्स ने जो भी कहा उसका अंजाम यही होगा। अब वो आत्मा उस नर्स का गला चोक करके उसे ऊपर की ओर उठाती है और उसे मार डालती है। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में वो खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पाता। वो उस आत्मा पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक लालची और मतलबी औरत हो। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया और मेरी जो आज ये हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो आत्मा बूढ़े आदमी से खाने की प्लेट छीनकर दीवार पर फेंकती है और अचानक से घर में तोड़फोड़ करने लगती है। इस पर बेचारा वो बूढ़ा आदमी अपने गुस्से का घूंट पी जाता है और कहता है कि ठीक है, अब से मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहती हो। तभी सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है और एक बार फिर से वो बूढ़ा आदमी मेडिकल एजेंसी में कॉल करके केयर टेकर को बुलाता है। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।